द्वारा घेरा गया या रुका हुआ जो स्थान है आकाश का, उतना माप का नाम है प्रदेश। और वे प्रदेश इन द्रव्यों में कितने पाए जाते हैं? तो कहते हैं असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां। धर्म अधर्म और एक जीव में अलग अलग असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं, इसलिए वे असंख्यात प्रदेशी कहे जाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप याद कर लीजिए, धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी। कितने प्रदेशी हैं? आप कह रहे हैं एक, तो एक तो संख्या में एक है, लेकिन प्रदेश उसके अंदर में असंख्यात हैं। तो धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हो गया? असंख्यात। अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? अब तो अच्छी तरह से खुल करके बोलो ना। असंख्यात प्रदेशी हैं। और एक जीव के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात। आप कितने प्रदेशी हैं? आपकी आत्मा कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी। इतनी बातें तो अपन को याद रहेंगी ही कि धर्म अधर्म और जीव, एक एक जीव, प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी हैं। तो प्रश्न है, आकाश कितने प्रदेशी हैं? तो कहते हैं आकाशस्यानन्ताः। आकाश्य, आकाश जो है वह अनंत प्रदेशी है। कितने प्रदेशी हैं? अनंत प्रदेशी हैं, क्योंकि आकाश अपने आप में एक है और अखंड है। आप कहेंगे महाराज श्री लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो भेद हैं आकाश के। सत्य हैं, दो भेद ही नहीं है, है तो एक। समझने के केवल दो तरीके हैं। आकाश के जितने प्रदेशों में छहों द्रव्य पाई जाते हैं उसे हम लोकाकाश कहते हैं, और जितने प्रदेशों में केवल एक मात्र आकाश द्रव्य पाई जाते हैं उसे अलोकाकाश कहते हैं। सत्य है कि वह आकाश अपने आप में एक अखंड है। लोकाकाश की व्याख्या आगे आएगी। यहाँ पर लोग ध्यान रख लें, तीन लोक का नक्शा बना हुआ है। ये तीन लोक का नक्शा की ऊंचाई लोकाकाश की 14 राजों है, और चौड़ाई जो है 1, 5, 1 और 7। सबसे ऊपर एक राजो, मध्य ऊर्ध्व लोक के बीच में 5 राजो, मध्य लोक में 1 राजो और अधोलोक में 7 राजो हैं। और इसकी मोटाई सर्वत्र 7 राजो होती है। इस प्रकार से यह लोकाकाश है। इतने हिस्से में 6 द्रव्य पाई जाती हैं, इसलिए इसका ऐसा आकार बन गया। और इसके बाहर 6 द्रव्य नहीं पाई जाते हैं, तो केवल एक आकाश ही आकाश रह गया। जैसे कभी घड़ा, खाली घड़ा रखते हैं तो बतलाओ, घड़े के अंदर आकाश है कि नहीं? घड़े के अंदर में भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। तो क्या आकाश के टुकड़े हो गए? क्या नहीं हुए हैं, टुकड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन केवल समझने के लिए घड़े के अंदर के आकाश को हम घटाकाश कहते हैं और घड़े के बाहर के आकाश को अघटाकाश कहते हैं। न्याय की पुस्तकों में इस प्रकार से समझाया जाता है। एक नदी के अंदर में घड़ा डूबा हुआ है, तो घड़े में भी पानी है और उसके बाहर भी पानी है। एक घट जल और एक अघट जल। घड़े के अंदर है वो घट जल और उसके बाहर है वो अघट जल है। यद्यपि जल के विभाग बनाए जा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ऐसा कहा है। आकाश का दृष्टांत
100% घटित होता है, उसके खंड नहीं हो पाते हैं। तो बंधो, ऐसा आकाश और लोकाकाश के विषय में जानना चाहिए। फिर प्रश्न है, पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? तो कहते हैं संख्या संख्याश्च पुद्गलानां, पुद्गलानां बहुवचन का प्रयोग किया है। बहुत सारे पुद्गल संख्यात प्रदेशी होते हैं, बहुत सारे पुद्गल असंख्यात प्रदेशी होते हैं। सूत्र में च शब्द लगा है और वो इस बात का प्रतीक है, च यानी और अनंत प्रदेशी भी जो पुद्गल हैं वे पुद्गल अनंत प्रदेशी भी होते हैं। तो प्रश्न है, क्या अणु भी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी होता है? तो आचार्य कहते नहीं, नाड़ो नाड़ो अणु संख्यात प्रदेशी नहीं है, असंख्यात प्रदेशी नहीं है, अनंत प्रदेशी नहीं है, अपितु एक प्रदेशी है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पंडित जी कभी कभी बच्चों के लिए प्रमोदवश कोई अड़ियल प्रकार के लड़के रहते थे तो उनके लिए सूत्र बोलते थे, नाड़ो हो। क्या बोलते थे? नाड़ो हो, अर्थात अड़ो मत, किसी बात पर अड़ जाना ये अच्छी बात नहीं है, अड़ जाना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा पंडित जी आपने तो अर्थ कुछ समझा। बोले हाँ, तत्वार्थ की क्लास में तो यही कहेंगे कि पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी नहीं होता, यानी पुद्गल परमाणु संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी नहीं होता, वो एक प्रदेशी होता। लेकिन जब तुम लोग अड़ोगे तो उसका अर्थ हम ये कहेंगे अड़ना नहीं चाहिए। वो केवल प्रमोद बस बोला गया है। आगे कहते हैं कि सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं लोकाकाशे अवगाह, सभी द्रव्यों का अवगाह यानी स्थान लोकाकाश है। सभी द्रव्यों के लिए लोकाकाश स्थान देता है कि जितनी भी द्रव्य ठहरना चाहें उसमें रह सकती हैं और उनके रहने का इस प्रकार का आकार बन जाता है, ये लोकाकाश है। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये सभी संपूर्ण लोकाकाश में पूर्ण रूपेण भरे हुए हैं। एक भी लोकाकाश का ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर धर्म द्रव्य अथवा अधर्म द्रव्य नहीं पाई जाती हों। फिर कहते हैं कि धर्म अधर्म द्रव्य तो संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं, तो ऐसा पुद्गल द्रव्य कैसे, क्या संभव है? तो उसके विषय में कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य में एक विशेषता है कि वह एक प्रदेशी भी है और बहुप्रदेशी भी है, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी हैं। तो कहाँ रहता है? स्थिति स्वभाव रूप अधर्म रहता है। अपन सभी देखते हैं कि जिन्होंने छेड़ाला पढ़ी है उन्हें याद है, अथवा जिन्होंने द्रव्य संग्रह पढ़ी है उन्हें यह गाथाएं याद हैं। गई पर्याण धम्मो पुद्गल जीवाण गमन सायारी, तोयम जय मच्छाणम अच्छंताड़े विसोड़े। गई पर्याण धम्मो, गतिशील पदार्थों के लिए गमन करने में धर्म द्रव्य उपकार करते हैं, क्योंकि उसका गति जो स्वभाव है इसके कारण से वह उपकार करते हैं। और अधर्म द्रव्य स्थितिवान द्रव्यों को धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया, जैसे तोयम जय मच्छाणम, तो यानी जल, चलती हुई मछली के लिए जल क्या होता है? उसके चलने में सहयोग होता है। जल ना हो तो मछली ज़्यादा नहीं चल सकती है। और उदाहरण देखना है तो ट्रेन
के लिए क्या ट्रेन के लिए पटरी सहयोगी है। अगर पटरी ना हो तो ट्रेन नहीं चल सकती है। और मोटर गाड़ी बस इसके चलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, रोड चाहिए। बिना उसके वो सही तरीके से नहीं चल सकती है। बंदो ठीक इसी प्रकार से जो अपन चलते हैं तो अपने चलने में कौन सी द्रव्य सहयोग कर रही हैं, धर्म द्रव्य। पहले विज्ञान इसके लिए स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अच्छी बातें हैं कि उसने जैन धर्म की भी इस बात पर रिसर्च किया। ये धर्म द्रव्य क्या है, क्या पूजा पाठ करने का नाम यही धर्म और वो धर्म द्रव्य एक है? नहीं, ये तो आचरण रूप आपकी केवल एक चर्या है और वह एक स्वतंत्र द्रव्य है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक धर्म चर्या रूप है और वह द्रव्य रूप है। वह जो धर्म द्रव्य है इसके विज्ञान ने तो धर्म द्रव्य के विषय में आगम कह रहा है कि विज्ञान ने शोध खोज की है और वो लिखता है कि धर्म द्रव्य की परिभाषा में उन्होंने इथर नाम का द्रव्य का प्रयोग किया। इथर यह नया शब्द दिया क्योंकि विज्ञान है और किसी धर्म और संप्रदाय से जुड़ करके नहीं चलता है। मेरे हिसाब से अगर सही निर्णय लेता तो धर्म द्रव्य ज्यों का त्यों कह सकता था, लेकिन कहीं ये आँच ना आ जाए उस पर कि केवल ये जैन धर्म की बात है, दूसरे लोग एक साइड में ना हो जाए। इसलिए विज्ञान धर्म के शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, जाति देश और संप्रदाय के शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। वह एक ऐसे शब्दों को नया नाम दे देता है। क्या नाम दिया उसने? इथर। और इथर की परिभाषा देते हुए कहा है वह अदृश्य शक्ति जो गतिशील द्रव्यों में चलने में सहयोग करती है। हमें हाथ उठा रहे हैं, केवल यूं ही नहीं उठा रहे हैं, हमारे हाथ के उठाने में धर्म द्रव्य सहयोग कर रहा है, वो अदृश्य शक्ति है, ऐसा नाम उन्होंने दिया है। जो ठहरे हैं, ठहरने में जो सहयोग करती हैं वो अधर्म द्रव्य है। और इसके विषय में कहा कि ठाण जो दाण या धम्मो पुगल जीवाण ठाण स यारी छाया पहियाड़म गच्छन्ताड़े विशोधरई। अर्थात जो स्थिरता की ओर इच्छुक प्राणी हैं, ठहरना चाहते हैं, उनके ठहरने में सहयोग करते हैं, वह अधर्म द्रव्य है। उदाहरण दिया, जैसे कोई राहगीर बहुत धूप से तपा हुआ गर्मी के मौसम में ग्रीष्म काल की धूप से परेशान होकर के आ रहा था और बीच में रास्ते में बरगद की शीतल छाया मिल जाती है। भली कितना भी जल्दी काम हो, वो 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था, तो भी उतने क्षण के लिए उसकी गति में क्या हो जाता है, कुछ राहत के लिए कदम रुक जाते हैं। गरम गरम रेत से तपा हुआ था और शीतलता में आकर के थोड़े समय के लिए रुकता है। बतलाओ क्या बरगद ने उसके लिए रोका? क्या रोका नहीं, लेकिन रुकना चाहता था तो उसने सहयोग दे दिया। रुक नहीं चाहते थे। मकान किसी को पकड़ने बैठा है क्या? कोई स्टेशन किसी ट्रेन को पकड़ने बैठी है क्या? नहीं, आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। यह अधर्म द्रव्य है। इतना बड़ा जैन दर्शन का सिद्धांत है। धर्म द्रव्य ना होता तो आप स्थिर बैठे रहते, आप हाथ भी नहीं हिला सकते थे, पलक भी नहीं झपक सकते थे, आपकी नाड़ी भी नहीं चल सकती थी, खून की गति भी नहीं हो पाती थी, श्वास भी नहीं ले पाते थे। ये सब काम धर्म द्रव्य ने सहयोग किया है। सब क्रियाओं में आप यहाँ तक नहीं आ पाते थे। तो धर्म द्रव्य बड़ा उपकारी है, अधर्म द्रव्य भी उपकारी है। अधर्म द्रव्य ने क्या किया? अगर अधर्म द्रव्य ना होता तो तुम स्थिर नहीं बैठ पाते थे, स्थिर नहीं रह, सब चला चलता बनी रहती।
स्थिर नहीं रह पाते थे, सो नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। मेज, कुर्सी, मकान, जमीन, धरती, पत्थर, शिला, कोई भी स्थिर नहीं रह पाता था, सब के सब अस्थिर हो जाते थे। अधर्म द्रव्य का उपकार है। स्थिति के इच्छुक द्रव्यों के लिए उसने सहयोग दिया। केवल 2 द्रव्य ऐसे हैं कि जिनके लिए गतिशील भी होते हैं, उनके लिए धर्म द्रव्य उपकार करता है, और स्थिरशीलता के लिए अधर्म द्रव्य उपकार करता है। यूँ कहें, धर्म द्रव्य से अधिक उपकारी है अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य तो केवल जीव पुद्गल को ही गमन करने में सहयोगी है, और अधर्म द्रव्य सबकी स्थिरता के लिए क्या है, सहयोग कर रही है। प्रश्न है कि क्या पुद्गल द्रव्य भी उपकार करता है? तो आचार्य कहते हैं हाँ। शरीर वांग मनः प्राण पानाः पुद्गलानाम। अच्छा, एक रुक जाइए। आकाश द्रव्य भी क्या उपकार करता है? बोले हाँ। आकाशस्यावगाः, आकाश द्रव्य इतना बड़ा उपकार, जगह तो वही दे रहा है, स्थान देने वाला तो आकाश द्रव्य है, या उसका उपकार है। पुद्गल द्रव्य के द्वारा किया गया उपकार क्या है? तो कहते शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गलानाम। शरीर, एक पुद्गल, एक पौद्गलिक शरीर, एक पुद्गल द्रव्य के द्वारा किया गया उपकार है। ये पौद्गलिक शरीर ना होता तो अपनी अवस्था ही संसार में नहीं रह पाती थी। संसारी प्राणियों के लिए तो शरीर भी उपकारी हो गया। वांग यानी वचन, यह पुद्गल द्रव्य का उपकार है। जो कुछ भी अपन बोल रहे हैं ये पौद्गलिक वचन है, इसलिए ये पुद्गल के द्वारा किया गया उपकार है। प्राणापान, श्वासोच्छ्वास, प्राणवायु श्वास को कहते हैं, अपान वायु उच्छ्वास को कहते हैं, फिर भी पौद्गलिक हैं। और अपन देख रहे हैं कि सब कैसे हैं, तो बतलाते हैं जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं कि बहुत सारे सिलेंडर वहाँ पर रखे रहते हैं, किसके? ऑक्सीजन के। अब वो बतलाओ, लिक्विड है और श्वास लेते समय क्या आपके गले से नीचे उतरता है क्या? नहीं। उस श्वास के समय में तो केवल ऐसे ही श्वास की तरह वो होता है। मैंने तो कभी देखा, उसका अनुभव नहीं किया, जिनको लगा हो वो समझ ले कि वो ऑक्सीजन कैसा लगता है, लेकिन सुना जरूर है, समझने का मैं ज़रूर प्रयास करता हूँ। कोई बातें ऐसी जब आती हैं, मैंने एक बार किसी डॉक्टर से खूब बारीकी से कहा, क्या उसका कुछ जाता है? बोले नहीं, जैसे हम श्वास लेते वैसे ही उसमें श्वास ली जाती है, उसमें से कुछ भी नहीं जाता है।